हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर अपनी प्रखर कार्यपुस्तिका का आकलन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न अपने को बताना है कि बीजीय व्यंजक एकपदी, द्विपद, त्रिपद या शून्य पद किस रूप का है। तो इसके अंदर वैसे अगर अपने सीधा तौर पे देखें तो ये 3 पद आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपने देखेंगे सजातीय जो पद हैं, जैसे x है और ये 5x है, तो x और 5x जुड़ जाएंगे दोनों, ये अपने पास हो जाएंगे 6x और प्लस y एक अलग है, तो ये द्विपद अपना बनता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कथन p का 2/3 20 है। अब p का 2/3, तो p का मतलब होता है गुना, 2/3 का मतलब होता है 2/3 और बराबर में 20। तो ये जो अपना है p गुना 2/3 बराबर 20, ये भी अपने को सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, समीकरण 5 बराबर 3y माइनस 7, तो ये माइनस का 7 इधर लेके जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5 + 7 हो जाएंगे 12, और 3 गुना में था वो इसके बटे में आ जाएगा। 12 में अपने 3 का अगर भाग यहाँ पे देते हैं तो अपने पास 4 आता है। चौथा प्रश्न है, सुचेता के पास भावना से 3 गुणे सिक्के हैं। यदि दोनों के पास कुल 20 सिक्के हैं तो भावना के पास कितने सिक्के हैं। तो उसके पास देखें, यहाँ पे सुचेता के पास भावना से 3 गुणे सिक्के हैं, यानी कि जितने भावना के पास सिक्के हैं, अगर भावना के पास 5 सिक्के हैं तो सुचेता के पास उसके 3 गुणे, मतलब 5 का 3 गुना होता है 15, और दोनों को मिलाकर 20 है। और अपने से यहाँ पे पूछे भावना के पास कितने हैं, तो भावना के पास 5 सिक्के हैं। सुचेता के पास पूछता है तो उसके 3 गुणे मतलब 15 सिक्के होंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित गणितीय कथनों के लिए उपयुक्त समीकरण अपने को लिखनी है। किसी संख्या के 2 गुणे एवं 12 का योग 24 है, तो कोई संख्या जैसे अपने x लें तो x का 2 गुना मतलब 2x होता है, और योग 12 है तो यहाँ पे योग 12 करेंगे और बराबर में आ जाएगा अपने पास 24 मतलब 24। सेकंड है, संख्या x के 5 गुणे में से 3 घटाने पर। अब कोई संख्या x है उसका 5 गुना लेना है, तो ये 5 गुना, उसमें से 3 घटाने पर, तो ये उसमें से 3 घटा दिए और प्राप्त होते हैं 27, तो ये बराबर में अपने पास 27 आता है। छठे प्रश्न के अंदर बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। एक बार x की जगह पे 2 रखना है, एक बार y की जगह पे -3 रखना है। तो इसको मान रखने पर उत्तर क्या आता है, तो जैसे अपने इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो ये 5 गुना x की जगह पे 2, फिर माइनस, ठीक है, उसके बाद 2 और गुना में y का मान अपने को रखना है -3। यहाँ पे लास्ट में -3 अपने पास लिखा हुआ है। अब इसका गुणा करें, 5 का 2 से गुणा करें 10 होता है, -2 का -3 से गुणा करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 16। ऐसे फिर सेकंड पॉइंट के अंदर x है तो x की जगह पे 2, इसके ऊपर पावर इसकी 2 है, इसकी घात ऊपर 2 यहाँ पे अपने को दे रखी है x के ऊपर, फिर प्लस में 2, उसके बाद फिर गुणा में x का मान अपने पास 2 है, फिर गुणा में y का मान अपने पास -3। अब 2 का अगर अपने वर्ग करते हैं, यहाँ पे अगर अपने 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 2 की स्क्वायर 4 होती है। उसके बाद प्लस को माइनस के साथ गुणा करें, इस प्लस का इस माइनस के साथ अगर अपने गुणा करेंगे तो ये माइनस होता है। आगे 2 का 2 से गुणा करें 4, फिर 4 को अगले वाले 3 से गुणा कर दें, 4 3 12 हो जाएंगे, और 12 में से अगर अपने 4 माइनस करते हैं तो यानी कि -8 अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे 7वां जो प्रश्न है,
इस 7वें प्रश्न के अंदर अपने पास भी ए और बी के मान रखने हैं। जैसे इसमें अपने को दे रखा है कि ए का मान 0 रखना है और बी का मान है वो -1 रखना है। तो ये 2 का 2 आ जाएगा, फिर ए का मान 0 प्लस फिर 2 और बी का मान -1 है। अब 2 को 0 से अगर अपने गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 को -1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 माइनस के और ये बराबर में -2। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर 2 का 2 रख देंगे, ए का मान अपने पास 0 है, उसके बाद प्लस फिर बी का मान आ जाएगा -1 की स्क्वायर आ जाएगा, फिर +1 होता है। अब 2 का 2 का फिर अगर अपने 0 के साथ गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, चाहे उसकी स्क्वायर है फिर भी 0। -1 की स्क्वायर करते हैं, -1 का वर्ग, यानी कि वर्ग करने का मतलब उसी संख्या को उसी के साथ गुना करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस का 1 और आगे अपने को प्लस का 1 है, 1 और 1 अपने पास आ जाएंगे 2, तो इसका आंसर अपने पास +2 आता है। फिर तीसरे पॉइंट के अंदर 2 लिखा, ए का मान अपने पास 0, इसकी स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी का मान अपने पास -1 है, उसके बाद फिर प्लस अगले वाला जो लिख रहा है ये 2ab² है, 2a का मान अपने पास 0, b का मान -1 इसकी स्क्वायर है, प्लस फिर a का मान 0 और b का मान अपने पास -1 है। अब किसी के अंदर भी अगर एक बार 0, यहाँ पे 0 से गुना हो रहा है, यहाँ पे 0 से गुना हो रहा है, यहाँ पे 0 से गुना हो रहा है, तो जिसमें 0 के साथ गुना हो रहा तो वो 0 ही हो जाता है। देखिए इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, इस पूरे का मान 0 और इस पूरे का मान 0, क्योंकि 0 से गुना करने पर चाहे कोई भी संख्या है, कितनी भी संख्याएं हैं, उसको अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका आंसर अब अपने पास 0 आता है। तो इसका उत्तर भी अपने पास क्या आ जाएगा, 0 है वो आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट इस तरीके से अपने को अपनी वर्कशीट में करने हैं। उसके बाद आगे अपने देखते हैं नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो अपने को दे रखा है। अब इसमें फिर a है तो a की जगह पे 0, तो 0 की स्क्वायर करनी है, फिर प्लस a का मान 0 है, b का मान -1 है, फिर प्लस में 2, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी अपना 0 हो जाएगा, प्लस में 2। अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही इसका आंसर आएगा। अगला 8वां प्रश्न इस आंकड़ा नंबर 18 का, इसके अंदर भी इन व्यंजकों को सरल करना है और इनके मान ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान 2 अपने को दे रखा है। तो पहले इसको सरल करना है, सरल मतलब जो समीकरण अपने को दे रखी है, बीजीय व्यंजक जो दे रखा है, x का x आ जाएगा प्लस में 7, ये जो 4 है 4 का इन दोनों से के साथ गुणा होगा, पहले 4 का पहले x के साथ गुना करेंगे 4x, फिर 4 का 5 के साथ गुना करेंगे 20 हो जाएगा। अब 1x यहाँ पे है और 4x यहाँ पे है, 4x और 1x हो जाएगा 5x, 20 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 27। अब इसमें x का मान अपने को रखना है, x का मान यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस में 27 है, 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस में 27, 27 में 10 प्लस कर देंगे तो अपने पास आएगा 37 यानी कि 37। इसके बाद अपने देखें तो अपना जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, इसको भी पहले सरल करें कि ये जो 3 है, 3 का पहले x के साथ गुना करेंगे 3x, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में 2 3 6 हो जाएगा, फिर प्लस में अपने पास 5x है और माइनस के अपने पास 7। अब 3x प्लस के हैं 5x प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 3 और 5 8x हो जाएंगे। ये 6 में से -7 करने हैं तो माइनस का 1 बचेगा। अब x की जगह पे 2 रखें तो x का मान अपने को यहाँ पे दे रखा है कि x का मान 2 रखना है, तो इसलिए 8 का 8 आया, x की जगह पे 2 -1, 8 को 2 के साथ गुना करेंगे 16 -1, 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो अपने पास आता है 15 आता है। इस तरीके से अपना ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। फिर अपने तीसरे पॉइंट की बात करें, ये जो तीसरा पॉइंट अपने को दे रखा है इसको मैं यहाँ पे इधर कर रहे हैं, तो ये 6x आ जाएगा, प्लस में फिर 5 का कोष्टक के अंदर गुना करें तो ये हो जाएगा 5x और 5 का 2 के साथ गुना करें 10 हो जाएगा। 6x और 5x दोनों प्लस कर देंगे तो ये 11x हो जाएंगे, माइनस के अपने पास 10 है।
अब 11 का 11, x की जगह पे अपने को 2 रखना है, माइनस के 10, 11 को 2 के साथ गुना करेंगे 22 माइनस 10, 22 में से 10 अगर अपने माइनस कर देते हैं तो अपने पास यहाँ पे बचेंगे 12 बचते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो अपने पास आ जाता है 12। तीनों पॉइंट आपको इस तरीके से सॉल्व कर देने हैं। उसके बाद लास्ट जो अपना चौथा पॉइंट है इस प्रश्न का, उसको अपने देख लेते हैं। यहाँ पे चौथे पॉइंट के अंदर भी अपने को पहले जो 4 है, इस 4 का 2x के साथ गुना करें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, प्लस में 3x है, उसके आगे प्लस में फिर 11 है। अब 8x और 3x दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 11x। फिर ये 11 में से 4 माइनस के हैं तो ये घटाने पड़ेंगे, 11 में से 4 घटा देंगे तो प्लस के 7 बचेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पे बड़ी आ रही है। इसके बाद फिर अगले स्टेप में 11 का 11 है, फिर x की जगह पे आपको 2 रखना है, प्लस में 7 आ जाएगा। फिर 11 को 2 के साथ गुना करेंगे 22, प्लस में 7, और 22 में 7 जोड़ देंगे तो अपने पास हो जाते हैं 29, 29। तो इस तरीके से अपना ये 8वां प्रश्न था, जिसमें पहले इसको सरल करना था, उसके बाद इसका 2 मान रखते हुए इसका आंसर अपने को देना है। तो ये चारों पॉइंट अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ अपनी ये जो आंकलन नंबर 18 था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी चैनल के ऊपर कक्षा 8 गणित और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की जो कार्य पुस्तिका है उसके पूरे सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। धन्यवाद और शुभ दिन।